हूं अंजलि और आप देख रहे हैं मीडिया पॉइंट। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। आरएसएस कार्यालय पर हमला करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 50 पर केस दर्ज। यूपी के शाहजहांपुर में आरएसएस के कार्यालय पर देर रात दबंगों ने हमला कर दिया। आरएसएस के महानगर प्रचारक और कार्यकर्ताओं को पीटा गया। आरएसएस कार्यालय की दीवार पर टॉयलेट करने का विरोध करने पर जमकर बवाल हुआ। हमले की सूचना पर विश्व हिंदू परिषद और भाजपा नेता भी मौके पर पहुंच गए। आनन फानन में आरएसएस कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। आरएसएस कार्यालय पर हमला करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं पुलिस ने आरएसएस कार्यालय पर हमला करने वाले 50 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। शाहजहांपुर शहर के मोहल्ला टाउन हॉल स्थित आरएसएस कार्यालय पर देर रात 40 से 50 दबंगों ने अचानक हमला बोल दिया। हमलावरों ने आरएसएस कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ और पत्थरबाजी भी की। आरोप है कि दबंगों ने आरएसएस के सेवकों के साथ मारपीट भी की है। आरएसएस कार्यालय पर हमले की सूचना पाकर रात में ही जिले के तमाम भाजपाई और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और पुलिस से हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजने की मांग करने लगे। बताया जा रहा है कि आरएसएस कार्यालय की दीवार पर टॉयलेट कर रहे व्यक्ति को मना करने पर यह विवाद हुआ। शाहजहांपुर के पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीना ने बताया कि आरएसएस कार्यालय की दीवार पर टॉयलेट करने से मना करने पर मारपीट हुई, जिसके बाद 40 से 50 लोगों की भीड़ ने आरएसएस कार्यालय में तोड़फोड़ की। एसपी ने बताया कि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और 50 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश की जा रही है। शाहजहांपुर से रोचक अग्निहोत्री की रिपोर्ट। कल दिनांक 2/8/2023 को रात करीब 10 बजे थाना सदर बाजार में शहीद उद्यान के सामने आरएसएस कार्यालय की दीवार पर एक व्यक्ति जिसका नाम शशांक गुप्ता है द्वारा पेशाब करने पर संघ कार्यालय के व्यक्तियों द्वारा उनसे मना किया गया। इस पर शशांक गुप्ता द्वारा उनके साथ गाली गलौज की गई व शशांक गुप्ता के पक्ष के लोगों द्वारा आरएसएस कार्यालय पर आकर मारपीट और तोड़फोड़ की गई। तुरंत मौके पर एसपी सिटी, सीओ सिटी व फोर्स ने जाकर स्थिति को नियंत्रित किया। इस मामले में तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। साथ ही साथ जो 3 लोग शशांक गुप्ता, हिमांश गुप्ता और महेश गुप्ता को अरेस्ट कर लिया गया है और बाकी जो अन्य लोग हैं उनकी सीसीटीवी के आधार पर पहचान की जा रही है और अरेस्टिंग के लिए 4 टीमें लगाई गई है और मौके पर शांति व्यवस्था स्थापित है। पूरा मामला और क्या आश्वासन दिया एसपी साहब ने? कल जिस तरीके से यहाँ पर शराबी और आतंकवादी विचारधारा के लोगों ने हमारे संघ श्रद्धा का केंद्र जो कार्यालय है उस पर हमला किया, उसके बाद यहाँ पे पुलिस जो है मूक दर्शक बनी रही। उनके सामने यानी पे पत्थर फेंके जाते रहे, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर जो है हमले होते रहे, लेकिन यहाँ के पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना रहा और उसके बाद अभी तक जो मेन जो है उसका मूल में है अर्थात अमन नाम का व्यक्ति अभी तक पकड़ा नहीं गया है। यहाँ पर एसपी साहब को बुलाया गया, यहाँ मक्खन पास करने के लिए हम लोग काम करते हैं, उससे बैठाना चाहिए था कि जब तक अमन गिरफ्तार नहीं होता है तब तक आपको यहीं बैठना पड़ेगा। इस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। ये परीक्षा के दृष्टि से हम लोग परीक्षा नहीं करते हैं। हमारे संघ पे हमला, हमारे हम पे हमला है, हमारे कार्यालय पे हमला तो हम पे हमला है। इसलिए चूंकि संघ का निर्णय है, नेतृत्व वो करता है, जनता की स्थिति तो अभी बता देते हैं कि ईंट से ईंट बजाते प्रशासन की कि हमारे अगर यही अभी किसी विधर्मी के द्वारा विधर्मी के कार्यालय पे हमला हो गया होता तो एसपी और डीएम घुटनों पे पड़ा होता वहाँ। आज हमारे संघ कार्यालय पे हमला होता है और एसपी देखने नहीं आता है, फोन 20 बार फोन करने के बाद यहाँ मक्खन लगाने आता है। मुझे उसे डूब मरना चाहिए। जो ये नहीं पता है जिसके पूरे देश में दिया गया, क्या कुछ कार्रवाई हुई है? केवल मक्खन माली तब है, अभी तक 307 में एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। जान से मारने के लिए से फायर किया गया, 307 नहीं बनाई। आपने क्या उसमें काम किया? कोई काम नहीं किया गया है। एक ड्रामाबाजी बंद होनी चाहिए, ये हमले बंद होने चाहिए, इनको औकात बतानी होगी। मैं चूंकि ये मामला हमारे मत संगठन से है इसलिए धैर्य रखा हूँ। जब तक इनका नेतृत्व का आदेश नहीं होगा और जिस दिन आदेश होगा प्रशासन की ईंट से ईंट बजाने का काम करूंगा।